स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर में। तो आइए हम समझते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, जितने भी टॉपिक्स इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़े हैं, उन सभी टॉपिक्स के फार्मूले उन सभी टॉपिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो मतलब न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे ये है, देखिए द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ बॉक्स रिक्वायर फॉर मेकिंग 20 सच बॉक्स if the cost of box set is 20 rupees per स्क्वायर मीटर। तो ये क्वेश्चन हमें कह रहा है। तो देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट को क्वेश्चन मतलब सभी, जबकि सभी उनको सभी कॉन्सेप्ट पता होता है, सभी फार्मूले पता होते हैं, फिर भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा क्यों होता है प्रॉब्लम, हम बताएंगे इसको इस वीडियो में। मतलब हम पूरा बताएंगे कि मतलब क्यों प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है। कि मतलब हमें क्वेश्चन से डरना नहीं है बिल्कुल भी। कई बार होता है ना कि क्वेश्चन से हम देखते ही डर जाते हैं, फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर भी डर जाते हैं, मतलब समझ में आता है फिर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं होता है, डर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो समझेंगे इस पूरे बारे में, इस सभी के बारे में हम समझेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए कई 2-3 रूल हैं। जैसे कि पहला रूल ये समझिए कि इसकी लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे कि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है, क्या पूछा है, क्या दिया है। तो यही प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहे कि द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ये तो क्वेश्चन की जो क्वेश्चन मतलब ये क्यूबिकल बॉक्स है, उस बॉक्स की इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि बॉक्स क्यूबिकल बॉक्स है वो कैसा है, उसका डायमेंशन है 50, 40 और 30। भाई जब क्यूबिकल बॉक्स है तो उसमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट होगी, तो उसीलिए कह रहा है कि लेंथ कितना 50 और ब्रीथ कितना 40 और हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर। और उसके बाद कह रहे हैं कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ बॉक्स रिक्वायर फॉर मेकिंग 20 सच बॉक्स। कह रहा है इसी डायमेंशन की 20 बॉक्स को बनाने के लिए हमें कितना पैसा लगेगा, कितना खर्चा लगेगा। इफ द कॉस्ट ऑफ बॉक्स सेट इज 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। कह रहे कि एक जो बॉक्स हम बना रहे हैं, उस बॉक्स को बनाने के लिए जो सीट हम यूज कर रहे हैं, उस सीट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि वो सीट पर स्क्वायर मीटर यानी 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आ रहा है 20 रुपीज। तो हमें 20 बॉक्स बनाने हैं जिसका डायमेंशन ये होना चाहिए, तो हमें कितने रुपए लगाने पड़ेंगे। तो यह है पूरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस होना है जरूर। जैसे कि क्वेश्चन को पढ़ लिए तो क्वेश्चन को समझ लिए, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस होना है कि हाँ हमसे क्वेश्चन लग जाएगा। ऐसा ना हो कि मतलब कॉन्फिडेंस ही ना हो कि हमें क्वेश्चन लगेगा ही नहीं, थोड़ा डर जाता है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और थर्ड ये हो, जब कॉन्फिडेंस आपको आ जाए कि हाँ हमसे क्वेश्चन लग जाएगा, तो उसके बाद उसका फिगर बनाने की ट्राई करना, फिगर बनाने की। और फिगर बनाने के लिए हमें गिवन को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना पड़ता है कि फिगर बनाने के लिए हमें गिवन को एकदम अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि हमें गिवन में क्या क्या दिया। देखिए गिवन में देखो फिगर बना, अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें फिगर हम बना सकते हैं तो फिगर जरूर बनाना। और खास करके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में ना ऐसा है, तो ऐसा मतलब हर एक क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा कि जिसमें फिगर बनाने जरूरी है कि हर क्वेश्चन में फिगर बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। तो फिगर बनाने के लिए हमें गिवन एकदम अच्छे से आना, गिवन समझ में आना चाहिए। तो गिवन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो कह रहा है देखिए पहले गिवन लिखते हैं कि गिवन में क्या क्या दिया। देखिए कह रहा है डायमेंशन ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज 50, 40 एंड 30 सेंटीमीटर। यानी कि डायमेंशन दिया हुआ ना, डायमेंशन ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। देखिए क्यूबिकल बॉक्स की डायमेंशन कितना दिया है 40 यूनिट साथ में लिखते हैं 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए हम इसको ऐसा ना लिखना चाहें तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि गिवन में क्या दिया है। गिवन में एक क्यूबिकल बॉक्स दिया हुआ ना, ऐसे थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। देखिए इसमें दिया है क्यूबिकल बॉक्स है, नहीं तो ये भी हम नहीं लिखते, डायरेक्ट लिखते हैं। देखो क्या दिया भाई, क्यूबिकल बॉक्स तो क्वेश्चन में दिया, उसके बाद कह रहा है कि 50, 40, 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये क्या है, लेंथ, ब्रीथ और हाइट है ना। तो लेंथ को हम L से डिनोट करते हैं, अरे कितना दिया है 50 सेंटीमीटर दिया है। और उसके बाद क्या है, ब्रीथ है, ब्रीथ को हम स्मॉल b से डिनोट करते हैं, और ये कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके ये 40 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर दिया है। देखिए हाइट है, हाइट को स्मॉल h से डिनोट करते हैं, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके इतना तो हमने गिवन फाइंड कर लिया। उसके बाद देखते हैं और क्या दिया है, फाइंड दो
cost of box require for making 20 such box if the cost of box set is 20 rupees per square meter। तो यानी कि कॉस्ट दिया हुआ ना, कॉस्ट कितना दिया हुआ है, कॉस्ट दिया है 20 रुपीज़। देखिए 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसी को हम बोलते हैं ऐसे पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। यानी कि कॉस्ट कितना दिया हुआ है 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। पर स्क्वायर मीटर है, पर मीटर स्क्वायर बात सेम है। यानी 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आ रहा है 20 रुपीज आ रहा है। देखिए ये पूरा इंफॉर्मेशन किसके बारे में दिया है, क्वेश्चन के मतलब एक क्यूबिकल बॉक्स के बारे में दिया हो ना। अब देखिए हमने तो गिवन लिख लिया, उसके बाद अगर फिगर बना पाओ तो बना लो फिगर। तो फिगर में कैसा बनना चाहिए, एक क्यूबिकल बॉक्स है ना, इसका मतलब उसका शेप कैसा होना चाहिए, बिल्कुल क्यूबाइड के शेप का। तो हम एक क्यूबाइड बना लेते हैं छोटा सा ऐसे। आई होप दिख रहा होगा अच्छे से, दिखे ना भी चाहिए जी, इतना भी छोटा नहीं है कि दिखे ना। ये है क्यूबिकल बॉक्स, जिसमें क्या है, ये क्या है लेंथ है और ये क्या है ब्रीथ है और ये क्या है हाइट है, जो कि हमने डिनोट किया है। एल 50 सेंटीमीटर है और बी कितना है 40 सेंटीमीटर और एच कितना है 30 सेंटीमीटर। तो एल बी और एच, देखिए ये तो हमारे गिवन हो गया। जब गिवन हो जाए ना तो उसके बाद हाँ बस फिगर बन गया, तुम्हारा गिवन हो गया। उसके बाद इजीली सॉल्व कर लो और क्या 5 क्या करना, सॉल्व करना बस। देखिए सबसे पहले क्या करना है, लैंग्वेज समझना है। अगर लैंग्वेज समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और उसके बाद कॉन्फिडेंस होना है। लैंग्वेज समझने के बाद कॉन्फिडेंस होना है। थोड़ा कॉन्फिडेंस क्यों होना है कि हाँ हम लगा लेंगे, बिल्कुल लगा लेंगे। अगर थोड़ा सा नहीं भी आ रहा ना तभी कॉन्फिडेंस हो जाओ कि हाँ लगा लेंगे कन्फर्म है। उसके बाद उसका फिगर बनाने की ट्राई करो। तो फिगर बनाने के लिए हमें गिवन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो गिवन हम पूरा सबसे पहले चेक करेंगे, उसके बाद हम उसको गिवन और चेक करेंगे, उसके बाद हम फिगर बनाएंगे। और फिगर बनाने के बाद ये जरूर चेक कर लेना ना कि हमें फाइंड क्या करना है। देखिए फाइंड हमें क्या करना, कई बार तो ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं, मतलब आधा सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि आपसे पूछा क्या हमसे। तो ये प्रॉब्लम ना हो, तो पहले हम देखो गिवन भी लिख लेना, उसके बाद फाइंड भी लिख लेना कि क्या हमें फाइंड करना है। तो फाइंड क्या करना सोचिए, कह रहे कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ बॉक्स रिक्वायर फॉर 20 और फॉर मेकिंग और 20 सच बॉक्स। कह रहा है इसी डायमेंशन के 20 बॉक्स को बनाने के लिए हमें कितना खर्चा लगेगा। तो ये तो हमसे पूछा ना, यानी कॉस्ट ऑफ 20 बॉक्स, कॉस्ट ऑफ 20 बॉक्स, ये तो हमसे पूछा है कि 20 बॉक्स को बनाने के लिए हमें कितना रुपए लगेगा। और ये 20 बॉक्स की कैसे हैं, ये 20 के 20 बॉक्स क्यूबिकल बॉक्स हैं। तो इन्हीं को हमें सॉल्व करना है। तो गिवन के बाद हमें चेक कर लेना है कि फाइंड क्या करना, बस यहाँ तक है। और फाइंड करने के बाद उसके बाद तो सॉल्व कर लो, अपनी मर्जी है। तो समझ गए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। देखिए ये जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए हो, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी क्लास हो, सभी क्लास के लिए, सभी चैप्टर के लिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे ना, ये अच्छा मेथड है कि सबसे पहले उसकी लैंग्वेज को समझ लो कि लैंग्वेज क्या करा। अच्छा इसी बीच एक आता ना फार्मूला आता है, कॉन्फिडेंस के बाद फिगर के बाद गिवन के बाद ना एक गिवन के जस्ट बाद यहीं पर एक फार्मूला आता है। फार्मूला कि आपको फार्मूला चेक कर, फार्मूला आना चाहिए, ऐसा नहीं कि फार्मूला बिल्कुल नहीं आया। नहीं तो फाइंड कर लो, फाइंड के बाद सोचो हमें क्या फाइंड, जो हमें फाइंड करना है फाइंड के बाद सोचो कि हम उसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। देखिए मेन चीज ये है जी, मेन चीज बस इतना है। अगर हमें लैंग्वेज समझ में आ रहा है और कॉन्फिडेंस है और फिगर हम गिवन इंफॉर्मेशन के बाद हम फिगर बना पा रहे हैं और क्वेश्चन में समझ में आ रहा है कि हमसे क्या पूछा है, तब क्वेश्चन लग जाएगा। और भाई फार्मूले तो आपको याद ही होना चाहिए, इतना तो है नहीं कि फार्मूला नहीं याद हो जी। तो ये सभी मंत्र थे, सभी तरीके हैं ऐसे सॉल्व किया जाएगा। किसी कोई भी क्वेश्चन हो आराम से लग जाएंगे। अभी देखिए हम इन्हीं को फॉलो करके, देखिए इन्हीं को हमने फॉलो करके ना इतना लिख लिया, उसके बाद आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो अभी आप सॉल्व लिख लेते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए हमने गिवन लिख लिया, उसके बाद फिगर बना लिया, फाइंड करना है क्या वो भी हमने देख लिया, अब सॉल्व करते हैं। तो हमें देखिए अच्छा ये गिवन में क्या दिया है, देखिए गिवन में दिया है कि कॉस्ट कितना दिया 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो ये किसका दिया हुआ है, अच्छा पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, पर मीटर स्क्वायर एक एरिया तो होता है ना, नहीं 1 मीटर स्क्वायर क्या होता है, 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है भाई, 1 मीटर स्क्वायर का मतलब ये है ना कि 1 मीटर लेंथ होना चाहिए, 1 मीटर ब्रीथ होना चाहिए, ये तो है। यानी कुल मिलाकर इसका सरफेस एरिया हमें दिया ना, मतलब सरफेस एरिया के बारे में तो दिया है कि 1 मीटर लंबा हो, 1 मीटर लंबा हो और 1 मीटर चौड़ा हो।
तो 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा कोई अगर इसी को बनाने के लिए उस मतलब 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा जो वो क्या है सीट है, उस सीट का कॉस्ट कितना है, 20 रुपये दिया है ना। इसका मतलब हमें तो सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा ना, टोटल सरफेस एरिया। देखिए इसकी गिवन से ही समझ में आ रहा है कि जो ये इंफॉर्मेशन दिया है कि 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, इससे समझ में आ रहा है कि इसका सरफेस एरिया पूछा है और सरफेस एरिया में निकालेंगे। तो भाई अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बॉक्स, भाई जो क्यूबिकल बॉक्स बना है वो सिर्फ बगल बगल का बना है या फिर ऊपर नीचे का बना है, पूरा का पूरा बॉक्स बना ना। तो पूरा का पूरा मतलब क्या, टोटल बॉक्स ना। तो टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। तो फार्मूला क्या होता है, हाँ बताइए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स है ना। तो क्यूबिकल बॉक्स का मतलब कैसा, क्यूबाइड तो है। तो क्यूबाइड की टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला कितना होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। तो सॉल्व करते हैं, देखिए 2 टाइम्स ऑफ L इंटू B। तो L कितना दिया है, यहाँ से चेक करते हैं। देखिए L हमारा दिया है 50 इंटू B कितना दिया है, 40 दिया है, 40 प्लस और BH, तो B कितना है 40 इंटू H कितना है, H हमारा है 30, ओके प्लस और L इंटू H, तो L कितना दिया हुआ है 50 और H कितना हाँ H कितना दिया 30, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 और 5 4 20 और 00 प्लस 4 3 12 00 प्लस 5 3 15 00, ओके। सॉल्व करते हैं तो इसको सम करते हैं। तो 5 2 कितना होगा, 00 पर हम यहाँ नोट कर लें, उसके 5 2 7 और 1 1 2 2 4, इतना क्या। अब इसको 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर दिख रहा होगा। तो 0 0 2 से 1 14 और 2 4 8 1 9, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना भाई, क्योंकि हमने जो यूनिट लिया वो यूनिट कैसा है, वो यूनिट तो हमारा सेंटीमीटर में ना। देखिए हाँ सेंटीमीटर में ना, देखिए सभी 50 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, ये सब हमारे क्या है, सेंटीमीटर में तो है ना। और तो हमारा एरिया कितना आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स कितना आ गया 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। और एक कैसा, ये एक बॉक्स का, ऐसा याद रखना कि सिर्फ एक बॉक्स का है। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर सॉल्व करते हैं इसको। तो नोट कर लीजिएगा, ओके। अब इसको मिटा दें हम, क्योंकि गिवन में से तो हमने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। देखिए ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, मतलब 1 क्यूबिकल बॉक्स है ना। उसके बाद आप समझते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ 20 सच क्यूबिकल बॉक्स, 20 सच क्यूबिकल बॉक्स, यानी कि इसी जैसे कि एक क्यूबिकल बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया कितना है 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरीके से हमें 20 का निकालना है। तो 20 का, भाई एक का इतना है, एक का 9400 है, तो 20 का कितना होगा, 20 इंटू 9400 ही तो होगा ना। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 00 00 000 हो जाएगा ये, और 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया। ये क्या हो गया, 20 बॉक्स का क्या हो गया, 20 बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया हो गया। और अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिए इसमें, तो इसमें जो हमें गिवन में दिया है, वो गिवन में दिया था कि 20 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, यानी यहाँ पर यूनिट तो मीटर में दिया ना, और हम किस में ले जा रहे हैं, हम सेंटीमीटर में ले जा रहे हैं। तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर हम मीटर में चेंज कर रहे हैं तो कैसे हम करेंगे, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखना कि किसी भी यूनिट को किसी दूसरी यूनिट में कैसे चेंज करते हैं, और भी जब उसके ऊपर स्क्वायर लगाओ। सिंपल रहता भाई, सेंटीमीटर और मीटर होता तो हम इसको इसको हम 100 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा काम बन जाता। लेकिन हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको कैसे मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, ये देखिए इंपॉर्टेंट है ये। तो ये हो जाएगा 1800 क्या होगा जो भी है, मतलब 88,000। तो इंटू देखिए, अच्छा सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, कोई फर्क पड़ेगा
नहीं। देखिए जब भी चाहे मीटर हो, चाहे सेंटीमीटर हो, किलोमीटर हो, मिलीमीटर, कुछ भी हो, तो हम ऐसे हमेशा चेंज करेंगे, याद रखना। मेथड यही रहेगा। तो हमें क्या करना है, देखो जो सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, इसको हमने अलग से लिख लिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब भाई इसके बगल में तो हम 1 लिख सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। तो ये हो गया इनटू। अब देखिए, अब जो हमें जिस यूनिट में चेंज करना है उस पर ध्यान देते हैं। तो ये क्या है, 1 सेंटीमीटर है, और इसको किस में चेंज करना है, इसको चेंज करना है मीटर में ना, क्योंकि मीटर में हमें चेंज करना है। तो अब सोचिए 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, और इसको समझने के लिए यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर इक्वल होता है कि किसके, 1 मीटर के ना। 100 सेंटीमीटर इक्वल होता है 1 मीटर के। तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 1/100 मीटर के ना, यही तो है। यानी कि 1 सेंटीमीटर इक्वल होगा 1/100 मीटर के। तो जहाँ पर 1 सेंटीमीटर है वहाँ पर हम 1/100 मीटर ले सकते हैं आसानी से। 1/100 मीटर, इसके पावर कितना है, इसके पावर 2 है, पावर 2 याद रखना। और ये हो जाएगा 188,000,000 इंटू, अब देखिए 1/100 और 10, 1/100 m, 1/100 m की पावर 2 है। तो यहाँ पर सबका स्क्वायर कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 100 का स्क्वायर क्या होगा, 1 क्या 40, और इंटू मतलब मीटर है ना, तो मीटर का स्क्वायर कितना होगा, मीटर स्क्वायर होगा। तो अब देखिए अभी डिवीजन में ना, तो देखो 40 से 4 देखो 30 से 30 कैंसिल हो गया, और एक जीरो डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कर देगा, तो ये हो जाएगा 18.8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ गया। ये हमारा आ गया क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 20 सच क्यूबिकल बॉक्स, यानी कितना आ गया 18.8 मीटर स्क्वायर। यानी कि 20 क्यूबिकल बॉक्स की टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला कितना आ गया, 18.8 मीटर स्क्वायर। और अब देखिए, अब सॉल्व करते हैं इसको। अब जो हमें मिन फाइंड करना, देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या दिया, क्वेश्चन में गिवन किया था ना कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 20 रुपीज़। तो हमारे पास कुल कितना एरिया है बताइए, हमारे पास कुल इतना एरिया ना 18.8 मीटर स्क्वायर एरिया है। भाई 20 बॉक्स का हमें निकालना है, तो 20 बॉक्स का सब मिलाकर कितना एरिया है, 18.8 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर लिखेंगे सच दैट 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट, 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना है, 20 रुपीज़ है ना। 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना है, 20 रुपीज़। तो हमें कितने का निकालना है, हमें 18.8 मीटर स्क्वायर का निकालना है। सो 18.8 मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। भाई एक का इतना है, एक का 20 है, तो 18.8 का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 20 इंटू 18.8 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 8 16, 2 8 16 117, और 2 2 1 3, और यहाँ पर 0 है तो डिसमल 1 पॉइंट पे, यानी कि यहाँ, तो ये हो जाएगा 376 रुपीज़। यानी 20 बॉक्स को बनाने के लिए हमें कितना रुपये लगेगा, देखिए 20 बॉक्स को बनाने के लिए हमें 376 रुपये, यानी कि 376 रुपये लगेंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये था, और आइए समझते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ अ हॉल इज 20 मीटर एंड विथ 16 मीटर, और द sum of area of the floor and the flat roof is equal to the sum of the area of the 4 walls. Find the height and the volume of the hall. ये मेरा क्वेश्चन है, पूरा सॉल्व करना है इसको। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे ना, कि गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए गिवन कह रहे कि द लेंथ ऑफ द हॉल, द लेंथ ऑफ हॉल यानी कि लेंथ दिया हुआ ना। तो लेंथ कितना है, लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं, और कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 20 मीटर, ओके। एंड विथ 16 मीटर, तो विथ दिया है, विथ मतलब क्या है, ब्रीथ है ना, इसको हम स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, कितना दिया है, और 16 मीटर दिया हुआ है, ओके। कह रहे कि द सम ऑफ एरिया ऑफ द फ्लोर एंड द फ्लैट रूफ इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। तो अच्छा बताइए ये कैसा, जो द लेंथ ऑफ द हॉल, अच्छा हॉल किस शेप का होता है, हॉल किस शेप का होता है बताइए, हॉल एक क्यूबाइड शेप का ही ना होता है जी। तो क्यूबाइड हम पहले बना लेते हैं, उसी की फिगर को ध्यान से समझेंगे। तो हमारा ये है हॉल, ये है क्यूबाइड शेप का है।
तो ये हाल है। और इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें लेंथ कितना दिया हुआ है, और लेंथ दिया हुआ है 20 मीटर। ओके, और विथ कितना है 16, तो यह है 16 मीटर। और हाइट हमसे नहीं, हाँ हाइट हमसे पूछा है, कह रहे कि फाइंड द हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ द हाल। दो चीज़ पूछा हमसे, एक तो हाइट पूछा और एक क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा। तो हाइट मतलब यही तो हमसे पूछा है, देखो ये यहाँ से लगा यहाँ तक, ये तो हमसे पूछा है। और इसमें एक कंडीशन दे रहा है, वो कह रहा है कि द सम ऑफ द एरिया ऑफ द द सम ऑफ द एरिया ऑफ द फ्लोर एंड द फ्लैट रूफ इज इक्वल टू द। देखिए हमें क्या क्या गिवन में दिया, कह रहे कि इसका जो द एरिया ऑफ द फ्लोर, कह रहे कि जो फ्लोर है फर्श, इसका एरिया, और किसका एरिया, द फ्लैट रूफ, और द फ्लैट रूफ, तो फ्लैट रूफ मतलब यही तो हुआ ऊपर वाला छत। तो कह रहे नीचे के फर्श और ऊपर के छत, इन दोनों का एरिया, इन दोनों के एरिया का सम कितना दिया हुआ है, किसके इक्वल है, सम ऑफ एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 4 वॉल्स। कह रहे ऊपर की फ्लोर और नीचे के मतलब नीचे का फ्लोर और ऊपर का फ्लोर और नीचे का फर्श, ये इन दोनों का जो एरिया है वो किसके इक्वल है, चारों वॉल्स की एरिया के इक्वल है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वहां पर लिखेंगे कि द एरिया ऑफ फ्लोर प्लस एरिया ऑफ रूफ किसकी इक्वल है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ये होंगे। द एरिया ऑफ फ्लोर प्लस एरिया ऑफ रूफ, एरिया ऑफ फ्लोर प्लस एरिया ऑफ रूफ किसके इक्वल है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स के। देखिए क्वेश्चन में वही तो कह रहा है, यहां से समझे, देख द सम ऑफ एरिया ऑफ द फ्लोर एंड द फ्लैट रूफ इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये तो इसका मतलब कह रहे कि एरिया ऑफ फ्लोर प्लस एरिया ऑफ रूफ, इन दोनों का सम, एरिया ऑफ फ्लोर और एरिया ऑफ रूफ, इन दोनों का सम किसके इक्वल है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स के इक्वल है। तो अब बारी मतलब ये तो हमारा एक तरह से कहना है कि तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या बन गया, एक फार्मूला बन गया ना, और इसमें हमें वैल्यू पुट करना है। तो एरिया ऑफ फ्लोर, देखिए ये फ्लोर है तो फ्लोर का एरिया कितना होता है, फ्लोर का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रीथ प्लस, और एरिया ऑफ रूफ, देखो जो एरिया फ्लोर का होता है वही एरिया, तो जो एरिया फ्लोर का होता है वही एरिया रूफ का भी तो होता है, क्योंकि भाई क्यूबाइड शेप का ना, तो इसका भी कितना होगा, L इंटू बी हो जाएगा ना, इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो 4 वॉल्स, देखिए 4 वॉल्स में कौन कौन सी आएंगे, अच्छा हमने पढ़ा था क्यूबाइड में ना कि सामने वाला फेस अंदर वाला फेस के इक्वल होता है और राइट वाला फेस लेफ्ट वाला फेस के इक्वल होता है। तो यहाँ 2 टाइम्स ऑफ, देखिए दो चीज़, हमें इस सामने वाले फेस का एरिया कितना होगा, देखिए लेंथ इंटू हाइट होगी ना, यानी कि L इंटू एच प्लस, और देखिए जो एरिया राइट का होगा वही लेफ्ट का भी होगा ना, तो राइट में क्या होंगे बताइए, एक तो हमारा ब्रीथ है और एक क्या हाइट है ना, यानी कि B इंटू एच। तो ये तो मैंने फार्मूला बनाया था। अच्छा बताइए एक्चुअली में ये है क्या, देखिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स का मतलब क्या है, एरिया ऑफ लेटरल सरफेस एरिया तो है ना, तो एरिया ऑफ लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला भी ये होता है 2 ब्रैकेट में LH प्लस BH, यानी कि वहां से LB गायब हो जाता है। तो हमारा ये फार्मूला बन गया, देखिए 2 टाइम्स लगा, बाहर 2 लगा, इसका मतलब क्या, यानी कि LH 2 बार है ना, तो एक सामने वाला है एक अंदर वाला है, और BH भी कितनी टाइम, BH भी 2 बार है, तो इसका मतलब एक राइट वाला है और एक लेफ्ट वाला है। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, और यहाँ देखिए LH LB प्लस LB 2 टाइम्स 2 बार है ना, इसको 2 टाइम्स ऑफ L इंटू बी, तो L कितना हमारा, L हमारा है 20 और प्लस, और L हमारा 20, एक बार लिख लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ LB, और इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ LH प्लस BH। ओके, अब वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ LB, तो L कितना हमारा, L हमारा 20 है और इंटू, और B कितना है, B हमारा 16 है, इक्वल 2 टाइम्स ऑफ LH कितना है, देखिए L तो हमारा 20 है, अच्छा H हमें नहीं पता ना, यस तो हमें निकालना ही है, प्लस B, और B कितना है 16 है, और H तो हमें निकालना ही है। ओके, और बस अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 16 32 इक्वल, और इसको सॉल्व करते हैं तो 2 ब्रैकेट में ये कितना हो जाएगा,
20H प्लस 16H, तो ये हो जाएगा 64 0 इक्वल आई कितना हो जाएगा 2 इंटू, देखिए 20 16 कितना होगा 36H हो जाएगा ना, और 36 टू जा एक नेक्स्ट लाइन में करते हैं, तो ये 640 इक्वल ये हो जाएगा 72H। तो यहाँ से हम H की वैल्यू निकाल ही लेते हैं। तो देखो अच्छा ये 640 इक्वल 72H है, तो हम क्या करते हैं राइट वाले को लेफ्ट में और लेफ्ट वाले को राइट में कर लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दे भाई तराजू को चाहे देखो तराजू है तुम्हारे पास, चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, बराबर तो रहेगा हमेशा ना। तो वही बात है, अगर उसमें कुछ चेंजेस नहीं करोगे तो बराबर ही रहेगा ना। बस हमने क्या कर रहे हैं, हम लेफ्ट वाले को राइट में और राइट वाले को लेफ्ट में कर रहे हैं, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। तो 72H इक्वल हो जाएगा 640, देन यहाँ से H इक्वल हो जाएगा 640 डिवाइडेड बाई 72, और 2 से कैंसिल करते हैं तो 8 से कैंसिल करते हैं। देखो 8 8 या 64 और 8 9 72, ये हो गया। तो हमारे कितना हो गया H इक्वल कितना हो गया 80/9 मीटर, और ये शायद कैंसिल नहीं होगा, इतना मीटर हो गया ये, यानी कि H की वैल्यू। तो H हमारे कितना निकल गया 80/9 मीटर। तो ये हमारा H की वैल्यू है। उसके बाद हमें क्या निकाला था, उसके बाद हमें वॉल्यूम निकालना था। तो अच्छा वॉल्यूम ऑफ हॉल निकाला, तो वॉल्यूम ऑफ हॉल का मतलब क्या, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड को निकालना है ना। तो ये नोट कर लिया ना, ये नोट कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि फिगर को मिटा देते हैं, फिगर मिटा देते हैं, फिगर पर बना लेना, मतलब इसकी शॉट ले लेना इसका, तो बना दें। ओके अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ हॉल। वॉल्यूम ऑफ हॉल, तो वॉल्यूम ऑफ हॉल यानी कि वॉल्यूम ऑफ में क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकालना ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच के, यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं। तो L हमारा कितना है, L हमारा है 20 और B कितना है 16 है, और H कितना है अपन हमारा वहाँ से निकले हैं 80/9। सबको सॉल्व करते हैं, तो ये 16 दोनों हो जाएगा 32 एक 0 हो जाएगा, और इंटू 80/9। एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 00 8 2 16 और 8 3 24 और 24 1 25 डिवाइडेड बाई 9, और इसको हम डिवाइड कर ले, यानी कि 9 को डिवाइड करना 25600 से, तो सिंपली डिवाइड कर लेते हैं। तो 9 से डिवाइड करना है 25600, तो 9 2 18 और 8 7 15, यानी कि 6 और 9 72 4 4 76 00 9 चौके 36 4 40 और 1 0 होता रहेगा, 9 चौके 36 4 40 डेसिमल लगाएंगे 0 ने, 9 चौके 36 4 40 फिर वही, यानी कि हमारा आ जाएगा ये 2844.44 मीटर क्यूब। भाई यही तो आएगा ना, ठीक है। डिवाइड करने पर हमारा जो ये आएगा ये 2844.44 मीटर क्यूब, ये हमारा क्या आ गया वॉल्यूम। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या पूछा था, सबसे पहले अब क्या पूछा था हाइट, तो हमने हाइट निकाल दिया। हाइट कितना आया था हमारा, हाइट आया था 80/9 मीटर आया था, और उसके बाद क्या कह रहा था कि द वॉल्यूम ऑफ हॉल, हमें हॉल का वॉल्यूम निकालना था। तो हॉल का वॉल्यूम का फार्मूला हमारा हो गया था L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि भाई जो हॉल है वो किस शेप का होता है, क्यूबाइड शेप का, तो हमने क्यूबाइड का वॉल्यूम का फार्मूला लगा दिया। तो 20 इंटू 16 इंटू 80/9, उसके बाद हमने क्या कर लिया सॉल्व कर लिया, तो हमारा ये आ गया वॉल्यूम, यानी कि है वॉल्यूम का वॉल्यूम का आंसर, और ये किसका है हाइट का आंसर है। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और उसके बाद हम कुछ अलग सा क्वेश्चन लगाएंगे, मतलब इससे थोड़ा सा हाई होगा। और जैसे कि अभी तो हमने इसे क्यूबाइड का क्वेश्चन लगाया ना, अब इसके बाद हम लगाएंगे कोन का लगाएंगे, फिर स्फीयर का लगाएंगे, फिर हेमिस्फीयर, मतलब उसके बाद जितने भी हैं सबका लगाएंगे, फिर बारी बारी से सबको मर्ज करते हुए जाएंगे, फिर क्वेश्चन के लेवल हाई होता जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।